मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3760 के आसपास था और यहाँ पर पोजीशन मैंने ये बताई थी आपको कि यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो ये इसको ब्रेक करके आता है तो यहाँ से दोबारा बुलिश होगा। और यहाँ पर जो पोजीशन थी वो यही थी कि अगर तो इसको प्रॉपर एज ए सपोर्ट लेता है तो ऊपर निकलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने यहाँ पर आपको ये 7783 का जो जोन है 60 पिप का, ये इम्पोर्टेंट बताया था। यहाँ से जो है वो मार्केट रिवर्स हो सकती है और यहाँ से एक अच्छी वाली सेलिंग भी हो सकती है और ये अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा बाय भी हो सकता है। इसके नीचे आप देखें, यहाँ पर आगे नीचे काफ़ी स्टे किया, ब्रेक तो किया लेकिन स्टे करता रहा और स्टे करने के बाद यहाँ से जो रिजेक्ट हुआ, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इसका पहला टारगेट तो यही है 55 जो ऑलरेडी ब्रेक था, इसलिए यहाँ नहीं रुका। और यहाँ से फिर जो सेकंड था हमारे पास वो था 3740 का, ये भी ब्रेक हुआ। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने कल बताया था आपको, ये दो जोन थे 28 से लेकर 14 तक का एरिया। इसमें एक जोन तो ये था 28 से 25 का 30 पिप का और यहाँ पर दूसरा था 20 से 14 का 60 पिप का नीचे। असल में मामला ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई एरिया में आई हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब तक मार्केट कुछ स्टे नहीं करती, बड़े क्लोज नहीं लगाती, तो इस तरह के लेवल्स ही मिलेंगे। जिस तरह करीब करीब अब यहाँ से पूरा अगर मैं जोन लगाता हूँ तकरीबन 28 से लेकर और 14 तक, तो ये बहुत बड़ा 140 पिप का जोन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो एसएल बहुत बड़ी लगेगी, इसलिए मैंने दो जोन बनाए ताकि आप इसको मॉनिटर अच्छे से कर सकें और आपका जो एसएल है वो छोटा लगे। अब यहाँ पर आप देखें ये ब्रेक क्लोज हो गया था, इट मीन्स ये पूरा जोन खत्म हो गया हमारे पास 28 से 25 वाला। अब हमारे पास बचता है 20 से 14 वाला जो 60 पिप का जोन है। तो यहाँ पर देखें इसको नीचे ब्रेक किया और फिर ऊपर ब्रेक किया और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से जो बुलिश हुआ है तो तकरीबन 300 पिप जो है वो ऊपर यहाँ से गया है, बल्कि तकरीबन हम 300 पिप प्लस ही कह सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो लेवल्स के ऊपर आप जो है वो मार्केट को देखें, आपको ये एरियाज बताए जाते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से जो है वो ऑलरेडी ब्रेक है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरह के जो है वो लेवल्स किस तरह काम करते हैं, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो मैंने सपोर्ट्स तो यहाँ जो बीच की थी वो तो हटा दी क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी और रेजिस्टेंस हमारे सेम ही रहेंगे। और यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया है जो 42 से 43 तक एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है और इसको आप तकरीबन 45 तक, 42 से 45 तक ले सकते हैं इसको, लेकिन ये कि वैसे बन यही रहा है क्योंकि ये ब्रेक है तो इसलिए फिर इसको इस तरह से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये दोबारा जो है वो इसको टेस्ट करे या फिर जो है वो शेडो वगैरह लगाए तो आपको एसएल लेने में आसानी हो, तो इसको जो है वो 42 से 45 कर सकते हैं। अभी करंट पोजीशन के मुताबिक ये वाला जो एरिया है ये फिलहाल ब्रेक था और यहाँ से अच्छा खासा बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद इसने ये 51, 50, 51 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था, इसको यहाँ से एज ए रेजिस्टेंस लिया है। अब देखना ये है कि अगर तो इस एरिया पे स्टे करता है 26 तक तो फिर यहाँ से जो है वो, क्योंकि ये ब्रेक है तो फिर यहाँ से ये पोजीशन बनेगी और ये ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ये पूरा ब्रेक है, ये भी शेडो ब्रेक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगेन जिस तरह मैंने कल बताया था उसी तरह की पोजीशन, मतलब आप देख सकते हैं ये अगर तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ
या फिर ये शेडो लगा के रिजेक्ट होता है, तो फिर अगर इसको अंदर कोई क्लोज लगाता है, इट मीन्स कि जिस तरह, तो फिर यहाँ से तकरीबन 60-61 का एरिया होगा और यहाँ से फिर जो है वो ये मूवमेंट बनेगी। एक तो ये पोजीशन है, फिर ऊपर का तो आप जैसा मैंने बताया कि 40 तक इम्पोर्टेंट है, 38-40 तक, फिर जिस रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट स्टे करे। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है, इसके नीचे ये पूरा जोन अगर ब्रेक हो जाता है, 14 का एरिया ब्रेक होता है, तो फिर चांस होंगे कि ये दोबारा 40-42 को टेस्ट करे और यहाँ से फिर जो है वो आएगा तकरीबन ये वाला एरिया। और इससे अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि इसके ब्रेक होने के भी चांसेस होंगे, तो ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे इस तरह यहाँ से अगर हम देखें तो तकरीबन ये 85 का एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, 36-85, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में अच्छा खासा जो है वो टेस्टेड है। यहाँ से अगर बुलिश होता है तो फिर ये दोबारा, अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता, प्रॉपर टेस्ट करके बुलिश होता है, तो फिर यहाँ से 26 और 26 के बाद जो 42 और फिर ऊपर का एरियाज, इसको भी पहले ब्रेक छोड़ा हुआ है और ये भी ब्रेक छोड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस तरह। लेकिन अगर इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, आज न्यूज़ है तो ज़्यादा बड़ी मूव लगने के चांसेस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फिर हो अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर 26 से दोबारा ये रिजेक्ट होगा, चांसेस होंगे तकरीबन यहाँ तक इस तरह। दूसरी सेलिंग जो है वो इस बेस पे हो सकती है, ये ब्रेक। लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट बनती है तो फिर बुलिश होगा। पहला तो यही है कि ये एरिया अगर नहीं ब्रेक होता, तो मैंने कल भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया पे स्टे करता है तो इसको एक बड़ी, यहाँ पर बड़ी बाइंग दिखेगी, जिसके लिए हमारे पास 77 से 83 और 97 फिर 11 और ये तकरीबन सारे एरियाज हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पूरा जोन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसने इस एरिया को भी फिलहाल ब्रेक छोड़ा हुआ है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या करता है। आज न्यूज़ है तो इसकी वजह से सुबह में तो ये रास्ते ही बनाएगा, ऊपर नीचे। तो इसी तरह से ही जो है वो पोजीशन बनेगी इसकी, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो इसको मज़ीद नीचे जाना हुआ तो ये न्यूज़ से पहले इस एरिया को ब्रेक कर देगा, फिर इस तरह की जो है वो मूव लगेगी। लेकिन अगर न्यूज़ से पहले अगर ये 26 से ऊपर स्टे करता है, तो फिर न्यूज़ में बाइंग ही होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी मेरा ख्याल है काफ़ी क्लियर मैंने बता दिया है। अब आप आसानी से जो है वो इस एरियाज़ को देख सकते हैं कि बाइंग कहाँ से देखनी है और सेलिंग कहाँ से देखनी है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।